बलवंत हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का अपना जो टॉपिक है वो यही है कि जो कनाडा में मेडिकल होता है, चाहे मतलब किसी भी प्रकार का वीज़ा है, स्टडी परमिट है या पीआर है या सिटीजन है, इसका या जो इंट्री एक्सटेंशन है विजिटर का, वो सभी के लिए जो मेडिकल होता है उसका क्या प्रोसेस रहता है, कितना फ़ीस रहता है और उसमें क्या क्या कवर होता है। मतलब जैसे हेल्थ कार्ड बनवाते हैं तब भी उसका मेडिकल होता है उससे पहले। तो बने रहिए लास्ट तक, पूरा वीडियो में दिखाएगा और आपको मैं दिखाता हूँ स्लिप भी कितने का स्लिप बना है, क्योंकि मेरा अपना ही मेडिकल हुआ था अभी। तो उसमें क्या क्या वो लोग चेक करते हैं और कैसा क्या प्रोसेस रहता है। सबसे पहले तो क्या है, हमें ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। कोई भी डेट है ना उसका ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा। जैसे हमें पहले क्या है कि इसका वेबसाइट रहता है और उसमें IME करके जो इमिग्रेशन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन है जो IME, तो वो वेबसाइट पे जा कर के इससे कनाडा की जो वेबसाइट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कनाडा के अंदर है। क्योंकि देखो विजिटर वीज़ा वाला का किसी का ही मेडिकल नहीं होता, वो इंडिया में भी नहीं है, इधर भी नहीं है। हाँ, अगर वो एक्सटेंशन लेता है आगे तो उसके लिए मेडिकल मांग लेते हैं कभी कभी, लेकिन वो भी कोई नेसेसरी नहीं है। हाँ, जो हेल्थ कार्ड बनवाएगा उसके लिए। तो सबसे पहले जो है ऑनलाइन बुक होता है उसका। ऑनलाइन में 2-3 दिन का या हफ्ता का या 10 दिन का ज़्यादा रह सकता तो डेट मिल जाता है। हमें क्या कोशिश करना चाहिए, तो उसमें अपने जो आसपास है मेडिकल सेंटर है उसी को ही बुक करना चाहिए और कंफर्म कर लेना चाहिए उसका। उसमें क्या मांगेगा आपसे, एक आईडी मांगेगा, जैसे पासपोर्ट ऐप का पासपोर्ट का डिटेल मांगेगा। उसमें आपका मोबाइल नंबर और आपका मेल आईडी होना चाहिए उसका। तो ये सब डालने के बाद उसमें फ़ीस नहीं लेगा। इधर फ़ीस कहाँ पर है, उधर लेगा, वो कैश लेगा या आप मतलब कार्ड से उसको वो दे सकते हैं। लेकिन फ़ीस जो है इधर आपका कोई फ़ीस नहीं लगेगा। उस टाइम बुक करेंगे तो कोई वो नहीं लगेगा। और कंफर्म कैसा हो जाएगा, आपको डेट कंफर्म हो जाएगा, डॉक्टर का कंफर्म हो जाएगा, मेडिकल कंफर्म हो जाएगा। आपको मेल आएगा, एक मैसेज भी आएगा, मेल आएगा, उसमें यस करने के लिए, कंफर्म करने के लिए भाई हाँ मैं अटेंड करेगा, उसमें यस करना है आपने। तो हम लोग गए थे माल्टन, भाई पास में ही है माल्टन। हमारे से मेरे ख्याल है सारा, अगर अपना गाड़ी से जाइए माल्टन, ये मेडिकल सेंटर है माल्टन मेडिकल जो दे रहे हैं ना, ये वाला, इसमें ये फैसिलिटी सब दिया हुआ। देखो ये माल्टन मेडिकल सेंटर नहीं हुआ था हमारा मेडिकल सेंटर। तो इसमें क्या है, आधा घंटा पहले आपको जाना पड़ेगा उसमें। इसका टाइमिंग देंगे वो लोग 1 घंटा आधा घंटा का। जैसे मेरा 10:30 था, यानी कि आपका टाइमिंग रहेगा 10 से लेकर के 10:30 तक ऐसे। उसके बीच में आपको जाना है उधर, उसके बीच में उधर जा कर के उधर एक फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। एक फॉर्म रहता है, उसमें आपका नाम रहेगा और मोबाइल नंबर रहेगा आपका। वैसे तो पहले डिटेल उनके पास चला जाता है, ऑलरेडी प्रिंट रहता है सब कुछ उसके ऊपर। फिर भी आपने कंफर्म करना है वो भाई हाँ ये मैं ही है, मेरा मोबाइल नंबर है इसमें, मेरा ही मेल आईडी है और मेरा ही नाम है इसमें। वो कंफर्म करके आपको साइन करना है इसमें। तो उसके बाद यहाँ इंडिया वाला सिस्टम नहीं है। पहली बात तो इसमें कि स्क्रीन पर नंबर आ जाता है आपका। जब भी उसका आपका नंबर आएगा ना, या कोई ऐसा भाग दौड़ रस नहीं है कि मेरा नंबर क्यों नहीं आया, उसका क्यों नहीं आया। और सब कुछ पहले अपॉइंटमेंट रहता है, तो आपका पहले से मतलब पैनल में नाम रहता है भाई हाँ इतना बजे इस डॉक्टर के साथ आपका मीटिंग है, मतलब उसमें अपॉइंटमेंट है। तो इसके बाद क्या, आपको कंफर्म करने के बाद आपका फ़ीस कटेगा उधर। फ़ीस का स्लिप भी दिखाएगा इसमें। मेरा $230 कटा था। $230 का आप देख लो, 12 और 18 यानी कि 13,800।
करीब 14,000 के आसपास मेरा मेडिकल का पैसा लगे था। और इसमें क्या क्या है वो मैं बताएगा आपको आगे भी इसमें, यानी कि करीब आप देख लो 13,000 मेडिकल का लगे है। 13,000 में कुछ भी इंडिया के हिसाब से देखें तो सारा मेरे ख्याल है 1,000 का काम भी नहीं है, यहाँ 13,000 में हुआ है। क्योंकि यहाँ डॉलर में पैसा आप कमा रहे हैं तो डॉलर में ही देना आपको पैसा, क्योंकि वो हिसाब नहीं है ना इंडिया वाला। तो अगर 230 को आप 60 से कम 60 का रेट तो रहते ही जैसे दे रहता है, वैसे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 13,000 के आसपास हो जाएगा। 6 दूनी 12, $200 का तो 12,000 ही हो गया। 30 का 6 × 18 180 हो गया $30 का, यानी कि 12.5 के आसपास ही हो गया। तो अभी जो फीस दी हमने वो फॉर्म फिल कर दिया, उधर साइन सुइन करवा लिया। उसके बाद जब हम लोग अंदर गए तो अंदर जाने के बाद सबसे पहले मेरा ब्लड लिया था इन्होंने, ब्लड टेस्ट किया था। यानी कि ब्लड लिया था, टेस्ट तो क्या किया था, पहले एक लेफ्ट हैंड में लिया। लेफ्ट हैंड में उन्होंने बोलता नहीं इसमें आया नहीं सही, उसमें थोड़ा वो ले भी लिया, उसमें एक सिरिंज सा भरा है, उसमें बोलता नहीं इसमें सही नहीं आया, दूसरा में लेना पड़ेगा। फिर दूसरा से भी लिया। मेरा तो हाथ अभी भी दर्द कर रहा है और काला भी हो रहा है इसमें ब्लैक सा। तो बाद में वो दूसरा से लिया, हाँ कि ये सही हो गया। एक बार तो दोनों में से निकाल लिया, अभी सही क्या हुआ उनका ये तो उनको पता होगा। उसके बाद ब्लड लेने के बाद उसमें वैसे इतना है कि यहाँ पेन नहीं होता है बिल्कुल भी, सिरिंज है बिल्कुल बारीक होता है। और ब्लड पहले यूरिन टेस्ट करते थे, लेकिन अभी क्योंकि लास्ट टाइम मैं देखा यूरिन टेस्ट किया 2 साल पहले, यूरिन टेस्ट ये सब मतलब करता है इसमें, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और चेस्ट का। लेकिन अब की बार यूरिन टेस्ट ऐसा कुछ किया नहीं वो लोग, मैं देखिए मेडिकल करवाया था हम लोग पहले। तो इसमें 2 साल के बाद अभी जो मेरा मेडिकल हुआ है अभी इसमें जैसा ब्लड टेस्ट मेरे के ब्लड लिया, उसमें सैंपल लिया। सैंपल लेकर के सैंपल के ऊपर पहले से लिखा रहता है उसमें नाम, मोबाइल नंबर्स, आपका सब कुछ, उसके डेट ऑफ बर्थ ही सब लिखा रहता है उसमें। तो कंफर्म करने के लिए पूछता है भाई हाँ ये आपका ही है, हाँ जी मेरा ये, ओके। उसके बाद आगे फिर एक्सरा होता है। एक्सरा हुआ था, यानी कि छाती का एक्सरा होता है। फिर उसमें आपका शर्ट निकाल देते हैं, अगर बनियान है तो मुश्किल नहीं है, लेकिन शर्ट आपको निकालना पड़ेगा। उसमें शर्ट निकाल के एक स्टैंड से उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और मालूम भी नहीं पड़ा मेरे को तो कब एक्सरा ले लिया, बोलता है हो गया। जैसे कि मशीन के पास गए हो, बोलता थोड़ा सही खड़ा हो जाओ, थोड़ा लंबा सांस लेके रोक लो। मैं रोका तो उसके बाद बोलता हो गया। पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम से है इनका तो मेरे ख्याल से, क्योंकि सारा टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी है ना। तो उसके बाद फिर मेरे को भेजा एक्सरा के बाद, ब्लड एक्सरा के बाद डॉक्टर के पास। मैं डॉक्टर आएगा इधर वेट कर लो। मैं काफ़ी वेट करता रहा, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट वेट किया। उसके बाद डॉक्टर आया। एक लेडीज़ थी, गोरी है, अंग्रेज। तो आई, उसने मतलब नाम पूछा, व्हाट इज़ योर नेम्स, हाउ आर यू, वैसा मतलब कर आके उसने भाई आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि वो लोग कंफर्म करते हैं भाई यही बनता है क्या। तो उसके बाद फिर मैं बोलता है ओके लेट जाओ। वो ऐसा मतलब उन्होंने बीपी वगैरह ऐसा चेक किया, बीपी, हार्ट बीट वगैरह ये सब मतलब चेक किया। हार्ट बीट वगैरह चेक करके बाद में उन्होंने मतलब प्रीवियस हिस्ट्री भी पूछते हैं उसमें प्रीवियस हिस्ट्री में ये पूछा भाई कोई मतलब HIV वगैरह तो नहीं है, कभी ऑपरेशन तो आपका नहीं हुआ, या कोई बड़ा कोई डिजीज़ तो नहीं, ऐसा कोई मतलब आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई पहले हुआ कुछ ऐसा, पेट में गड़बड़ तो नहीं है। ऐसा दबा के भी देखा वो लोग, हाथ दोनों हिला के देखता है, पाँव भी देखता है, मतलब दोनों मूवमेंट करता है, ठीक है। मतलब यानी कि वो हर तरफ से कंफर्म करते हैं भाई हम लोग जो मतलब कंफर्म करके इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि वो इमिग्रेशन को भेजना होता है उन्होंने।
अपने को रिपोर्ट नहीं देंगे, अपने को एक फॉर्म सा दे देते हैं भैया इसका मेडिकल हो गया। और बाकी अगर कुछ फॉल्ट है तो आपको मेल आएगा, कुछ प्रॉब्लम है तो। कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कुछ नहीं आएगा, वो हो जाएगा, वो इमिग्रेशन में भेज देते हैं। वो आपका कुछ उसमें कुछ रोल है नहीं है उसमें। तो होने के बाद बोलते हैं ओके डन। तो मैं अब एक फॉर्म सा था वो दिया, उसने साइन था उसके ऊपर, मैं दिखाएगा कौन सा दिया था। और एक जो पेमेंट का स्लिप था वो मेरे को पहले दे दिया था, वो भी उसने लिया था, उसके साथ ही अटैच करके मेरे को दोनों दे दिया था उसने। तो उसमें वो बोलता है हम ये आपको नहीं देंगे, इमिग्रेशन में भेज देंगे हम लोग। तो ठीक है, भेज देना। तो हम लोग तो लेकर के आगे थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा केयर आपने ये करना है। एक तो कैश लेके जाओगे, 230 बोला उसने, आप 250-300 ऐसा खुला मतलब चेंज लेके जाओ पैसा, क्योंकि कैश लेते हैं ज़्यादातर। तो लास्ट टाइम तो हम लोग गए तो उन्होंने तो कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं किया था, बोलता नहीं कैश चाहिए। और यहाँ तो चलो कार्ड भी मांग रहे थे, भाई कार्ड है तो कार्ड दे दो, कार्ड से पेमेंट कराना है या आपने मेरा कैश कराना। हम लोग तो पेमेंट कर दिया था, कैश ही कर दिया था। दूसरा आपने ये ख्याल रखना कि कुछ भी खा पी के नहीं जाना, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। सुबह चाय या मतलब पानी आप पी सकते हैं, लेकिन खाना नहीं खाना है, खाली पेट जाना है। ये अपने भी होता है सेम ही है मतलब, क्योंकि उसमें एक्सरा वगैरह फिर क्लियर आ जाता है, ब्लड सैंपल सही आ जाता है इसमें। और दूसरा टाइम से आपको पहुंचना है, कम से कम अगर आपको 10 बजे का टाइम है, आप 9:30 भी जाएंगे, 9:45 भी जाएंगे, तो आपको जाके भी उसी टाइम कर देंगे आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जैसे मेरी अपॉइंटमेंट क्या है 10:30 बजे की, 10:30 की थी, लेकिन हम लोग तो 10:10 पे चला गया था। 10:10 पे ही जा कर के वो बोलता हो क्या आ जाए, बस फॉर्म फिल के हम लोग अंदर भेज दिया। मेरे ख्याल से 10:30 बजे तो हम लोग अपना मेडिकल करवा के वापस आ गया था, क्योंकि आपको अपना गाड़ी है तो ओके उसमें जाओ, अच्छा है। लेकिन अगर आपका गाड़ी नहीं है, बस है, जैसे हम लोग बस जा रहा था, हमारे पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम लोग सोचा चलो पास में ही है, बस से जाता है हम लोग। लेकिन हुआ क्या, वो बस सामने से निकल के उसने रोकी नहीं है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम है, चाहे 1 सवारी है चाहे 2 सवारी, अगर आप स्टैंड पे हैं, बस स्टैंड पे तो वो रोक देंगे, नहीं तो लेके चले जाएंगे, वो रोके नहीं ऐसे, टाइम हो गया ले जाएंगे बस। तो बस निकल गई थी, फिर हम लोग कैब किया, गाड़ी नहीं था इसलिए कैब किया हम लोग। कैब से तो क्या है 8-7 मिनट लग गया था हमें, जाके उधर छोड़ दिया। और इतने दोनों का 2 थे हम, मेरा लड़का था और मैं था, इसलिए दोनों का भी इतना ही कैब से आता था, इतना बस से आता था किराया। वो घर से लेके गया, घर से छोड़ के गया, $8 करीब हमारा लग गया था, $4 बस से भी 340 ऐसा लगता है 2 घंटे का, वहाँ तक जाते तो हमारा इतना लग जाता है उसमें। तो इसलिए आप टाइम से निकलें, बेटर यही है अगर आपका मेडिकल है तो। और मेडिकल सबका है भाई, जैसे PR है, सिटीज़न है, जो भी है ना, आपका फर्स्ट टाइम या हेल्थ कार्ड जो भी आप बनवा रहे हैं, उसके लिए आपको मेडिकल करवाना ही है इसमें। और अपॉइंटमेंट पास का ही लें, दूर का नहीं लें, पास का ही जो मेडिकल सेंटर है उसका ले लें, अच्छा है इसमें। कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं है, उलझन वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, टेंशन वाली बात। फर्स्ट टाइम तो थोड़ा हमें टेंशन तो होता है, लेकिन अभी तो पता था, अभी पहले हुआ, कोई और नहीं है ऐसा कुछ। तो कोई ऐसा घबराने और टेंशन वाली बातें नहीं है इसमें। बस 2-3 चीज़ों का अपना ख्याल रखने का, पेमेंट लेके जाएँ अपने टाइम से, बाकी कुछ नहीं है। एक पेमेंट चाहिए उनको और एक अपना ID चाहिए। ID बोलेगा तो कोई पासपोर्ट है या जो इधर का कुछ भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई एक ID चाहिए आपको उनको देने के लिए उसका। बाकी कुछ खा पी के नहीं जाएं तो अच्छा है, सुबह का अपॉइंटमेंट ले लें 9-9:30 बजे का, बेटर है। इसमें कुछ खाने पीने का इतना वो नहीं है ना, आने के बाद अपना कुछ भी खाओ। बाकी टाइम से पहुंचने की कोशिश करें। और 1-2 दिन जैसे मतलब थोड़ा पेन, एक दिन पेन तो रहा है वैसे, थोड़ा इतना तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा केयर करें, कुछ हैवी वेट नहीं उठाएं उसमें। ऐसा वैसे वो लोग भी बोलते हैं 24 आवर, ऐसा कुछ मतलब हैवी वेट का काम नहीं करने का कुछ, तो उसका भी थोड़ा सा केयर करें।
बाकी फ्रूट फ्राट खाएंगे तो थोड़ा सा हो जाता है कोई जात के, उसमें भी कोई इतना प्रॉब्लम वाली तो बात नहीं है कुछ। ये है भाई कनाडा, ये वेस्टवुड मॉल के पास है हम लोग, डोलारामा दिख रहा है जो सामने उसका, ये माल्टन में है ना, माल्टन में ही है ये वेस्टवुड मॉल। उधर से डेयरी रोड से आता है ना जब ये बस जा रही है जैसे, तो मेडिकल सेंटर से इधर आता है हम लोग फिर आने के टाइम है ना, तो डेयरी रोड पे है। ये है भाई फॉर्म, ऐसा वाला देता है लास्ट में हमें, ऐसा वाला मिलता है। और ये इसका सेकंड पेज है, और इसका स्लिप, ये स्लिप है $230 का, $230 का। ये ब्लड लिया था उसने, लगाया था उसमें दोनों।